हेलो एवरीवन। हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का थर्ड क्लास का थर्ड पार्ट पढ़ रहा है। इसी के साथ साथ मेरा थर्ड क्लास खत्म हो जाएगा। मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट वन में दो पोर्शन पढ़ाया था, वॉइडेबल कंडक्ट और कंसिडरेशन। सेकेंड पोर्शन में एक ही पॉइंट पढ़ाया था, वो है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज द लास्ट पोर्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, रिवोकेशन। ठीक है, ये शॉर्ट में इसलिए किया क्योंकि जब आप लोग एग्जाम दोगे उस टाइम अगर रिवीजन करने का जरूरत होगा ना, तब तुरंत आप उसी टॉपिक का वीडियो का आप देखने से आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। अब एग्जाम में उसी चीज को अंडरस्टैंडिंग करके लिख सकते हो। तब उस टाइम क्या होता है ना, जैसे हम पूरा पहले से पढ़ते 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 जा रहे हैं, एक चीज भूल गया, अरे एक प्रिविटी पॉइंटर क्या आता है, चलो ढूंढ के देख लेते हैं। तो यही अच्छा है। चलो शुरू करते हैं आज का थर्ड पार्ट का, रिवोकेशन। रिवोकेशन रिवोकेशन जो है वो आपका दो टाइप का रिवोक कर सकते हो आप, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। प्रपोजल को रिवोकेशन कर सकते हो और एक्सेप्टेंस को भी रिवोकेशन कर सकते हो। ये मेरा सेक्शन में बहुत सारा बुक्स में दिया हुआ है, ये आपका स्टडी मटेरियल से मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किए हूँ। जो सही बात है मैं वही बता रहा हूँ। ये भी आपका स्टडी मटेरियल से लिया हुआ है, ये भी आपका स्टडी मटेरियल से लिया हुआ है। ठीक है, बट हम यहाँ से कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ से कुछ भी नहीं। मैं टोटली आपको पता है मैं ड्रॉ करके लोग को पढ़ाता हूँ, तो मैं इस चीज को एक ड्राइंग के थ्रू पूरा समझाऊंगा और उसमें हम नोट भी लिखा दूंगा। तो प्लीज आप उसको फॉलो करिएगा और उस नोट को लिखते भी जाइएगा। ये सब आपको बुक में मिल जाएगा, तो आप बुक से भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो, नो इशू। ओके देखो, रिवोकेशन ऑफ ऑफर और एक्सेप्टेंस एक ड्रॉ करके आप लोग को समझाने जा रहा हूँ। ये कौन है प्लीज आप लोग लिखते जाइएगा। ये कौन है, ऑफरर है। ये ऑफरर है। ये क्या किया, पोस्ट ऑफिस के थ्रू, ठीक है, पोस्ट ऑफिस को थ्रू, ठीक है, उन्होंने चिट्ठी भेजा मतलब ऑफर दिया। ऑफर दिया, यहाँ पे कौन बैठा है, ऑफर डी। ये कौन है, ऑफर डी। कौन है, ऑफर डी। ऑफर डी हो सकता है और एक्सेप्टर भी हो सकता है, एक्सेप्टर भी हो सकता है। ठीक है, ए ऑफरर ऑफर भेजा ऑफर डी के पास। ठीक है,
ऑफर देखा, ऑफर देखा। अब ऑफर ही देखो, इसका पेन का कलर भी हम अलग कर देंगे। अब ऑफर ही इसको एक्सेप्ट किया, इसको एक्सेप्ट किया, मतलब ए भी आपका ये क्या है, ए पोस्ट ऑफिस है। कोई तो बोल रहा है रॉथ है, नहीं रॉथ नहीं है, ठीक है, ये पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। ठीक है, उन्होंने लेटर को पोस्ट ऑफिस में छोड़ दिया, पोस्ट ऑफिस में ड्रॉप किया। अब ये क्या हुआ, जो ऑफरर है उसका एक्सेप्शन का चिट्ठी उसके पास मिल गया, ठीक है। ये है टोटल केस, ठीक है। ये टोटल से ऑफरर, ऑफरी को ऑफर दिया, ऑफर ही उसको एक्सेप्ट किया, उसके बाद फिर उन्होंने पोस्ट। आप ना इसमें जो फंडा है प्लीज आप लोग को फॉलो करिएगा, जो फंडा डेट का। मान लीजिए ये है 1 अप्रैल, ध्यान से देखिए, ये 1 अप्रैल, ये 1 अप्रैल को, ये 1 अप्रैल को ऑफर दिया, ये 1 अप्रैल ऑफर दिया, ठीक है, 1 अप्रैल ऑफर दिया। इसके बाद कब पहुंचा, 8 अप्रैल को। इसके बाद कब पहुंचा, 8 अप्रैल को, ठीक है। तो ये ऑफर, कोई भी ऑफर दिया तो ये ऑफर देखा, उन्होंने क्या किया, 9 अप्रैल को, 9 अप्रैल उन्होंने पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी दिया, और इनके पास जाके पहुंचा, ये चिट्ठी जब इनके पास जाके मतलब पहुंचा, एक्सेप्टेंस कब पहुंचा, 14 अप्रैल को जाके इसके पास पहुंचा। 1 अप्रैल को ऑफर दिया, और ऑफररी जो है उनको 8 अप्रैल को मिला, जे हाँ ऑफर के पास से मेरे पास ऑफर आया। ऑफर ही क्या क्या, वो ऑफर पूरा पढ़ के नेक्स्ट डे सुबह सुबह पोस्ट ऑफिस में जाके एक्सेप्टेंस दे दिया, ठीक है। और वो पोस्ट ऑफिस से ऑफर के पास वो एक्सेप्टेंस आते आते उसका टाइम लग गया 14 अप्रैल। ये क्या है, ये एक्चुअली क्या है, एक्सेप्टेंस। लिख देते हैं तो अच्छा होगा, क्योंकि आप लोग जब एग्जाम में पढ़ोगे तो इस ड्रॉ देख के याद कर लोगे। एक्सेप्टेंस, ये भी एक्सेप्टेंस है, ठीक है ना। क्लियर हुआ। ऑफरर 1 अप्रैल को ऑफर ऑफरी के पास भेजा, ऑफरी के हाथ में पहुंचते पहुंचते 8 अप्रैल हो गया। 9 अप्रैल को ऑफरी 8 अप्रैल को ऑफर लिया, पूरा पढ़ा, ऑफर समझा, और उनको एक्सेप्ट करने का मन हो गया। उन्होंने नेक्स्ट डे मतलब 9 अप्रैल को जाके उन्होंने पोस्ट ऑफिस में एक्सेप्टेंस दे दिया। ए एक्सेप्टेंस ऑफर के पास पहुंचते पहुंचते 14 अप्रैल हो गया। आप फंडा सुनो, ओके। आप मेरा जो क्वेश्चन आ रहा है, ये जो ऑफरर ऑफर दिया है, एक कब तक अपना ऑफर को रिवोक कर सकता है, मेरा बात ध्यान से सुनो। ऑफरर जो है, ऑफरर कब तक अपना ऑफर रिवोक कर सकता है।
आई हैव ए क्वेश्चन, प्लीज बताओ ऑफरर कब तक ऑफर को रिवोक कर सकता है, 8 अप्रैल या 9 अप्रैल? ऑफरर ए ऑफर रिवोक बिफोर 9 अप्रैल करना पड़ेगा. Offerer can be revoked his offer at any time before the acceptance. देखो लिख दिया, offer can revoke his offer at any time before the offeree accept by putting acceptance in a mode of transmission beyond his control. तो that means यहाँ पे कौन सा डेट होगा, कब? ये होगा by 9th अप्रैल. प्लीज आप लोग लिख लो, आपका रिविजन पूरा चैप्टर 2 मिनट में खत्म हो जाएगा अगर आप लोग लिख लोगे, जब आप लोग रिवीजन करोगे. ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. ऑफर कैन रिवोक, ऑफर और होगा ये, ऑफर और कैन रिवोक हिज ऑफर एट एनी टाइम बिफोर द ऑफरी एक्सेप्ट्स. ऑफरर can be revoke his offer at any time before the offeree accept by putting a transmission in a mode of acceptance in a mode of transmission. Okay. ठीक है, क्लियर? मैंने आप टू आपको ऑफर ही द क्लियर कर दिया. अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफर ही अपना एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक कर सकता है? ध्यान से मेरा बात सुनो. पहले ऑफरर अपना ऑफर कब तक कैंसिल कर सकता था? तो जैसा एकदम इजी बात है, जब तक ऑफरी एक्सेप्टेंस नहीं देता. अगर ऑफरी एक बार एक्सेप्टेंस दे दिया तो ऑफरर रिवोक नहीं कर सकता है. मेरा सेम क्वेश्चन है, ऑफरी कब तक कर सकता है, 9 अप्रैल या 14 अप्रैल? 9 अप्रैल या 14 अप्रैल? ऑफरी अपना एक्सेप्टेंस 14 अप्रैल का अंदर रिवोक कर सकता है. ऑफरी अपना एक्सेप्टेंस 14 अप्रैल तक, ऑफरी अपना एक्सेप्टेंस 14 अप्रैल तक रिवोक कर सकता है. देखो हमने ऊपर में लिख दिया, तो क्या बोलोगे सर? ऑफर और अपना ऑफर, जब तक ऑफर ही उसको ट्रांसमिशन पुट इनटू द मोड ऑफ ट्रांसमिशन में मतलब एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा है, तब तक वो रिवोक करा. अगर एक बार एक्सेप्टेंस दे दिया तो रिवोक नहीं कर सकता. और एक्सेप्टर अपना ऑफर जब तक ऑफरर उसको देख नहीं लेते, अगर एक बार ऑफरर का हाथ में पहुंच गया अपना एक्सेप्टेंस, तो एक्सेप्टेंस रिवोक नहीं हो सकता. तो इस केसेस में एक्सेप्टेंस रिवोक हो सकता है बाय 14th
अप्रैल। क्लियर मैटर? देखो, ऑफरर अपना ऑफर तब तक कैंसिल कर सकता है जब तक ऑफर उसको एक्सेप्टेंस नहीं दे। अगर एक बार ऑफर ने एक्सेप्टेंस दे दिया तो ऑफरर अपना ऑफर कैंसिल नहीं कर सकता। सर तब एक्सेप्टर क्या कर सकता है? एक्सेप्टर अपना एक्सेप्टेंस जब तक ऑफरर का हाथ में नहीं जाता है तब तक वो अपना एक्सेप्टेंस कैंसिल कर सकता है। अगर ऑफरर का हाथ में अपना उसका एक्सेप्टेंस चला गया तो ये रिवोक नहीं हो सकता। ये रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड रिवोकेशन एक्सेप्टेंस, आशा करता आप लोगों को क्लियर हो गया। प्लीज आप लोग नोट कर लीजिए। मैं फिर एक बार आप लोग को बता रहा हूँ, मैं फिर एक बार आप लोग को याद करवा दे रहा हूँ। बोलो सर, ऑफर और अपना ऑफर तब तक कैंसिल कर सकता है जब तक ऑफर ही एक्सेप्टेंस ना दे। अगर एक बार एक्सेप्टेंस दे दिया तो ऑफरर कैन नॉट बी कैंसल हिज ऑफर। एक्सेप्टर अपना ऑफर तब तक कैंसिल कर सकता है जब तक एक्सेप्टेंस रीच ना हो ऑफरर के पास। अगर रीच हो गया तो देन इट शुड नॉट बी कैंसल। पूरा अच्छे से आप लोग को लिखा दिए, प्लीज इसको लिख लीजिए। उसके बाद मेरा 3 क्वेश्चन आप लोग को बोलेंगे तो उसका आंसर देना है आप लोग को। ओके, आगे मूव कर रहे हैं, आगे मूव कर रहा हूं। मेरा क्वेश्चन है व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट। कब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट होगा? प्लीज बताओ, कब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट होगा? प्लीज आप लोग अपना डायग्राम देखो, आप प्लीज आंसर बताओ कब वो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट होगा। प्लीज अपना डायग्राम देखो और आंसर बताओ जल्दी। आंसर है 8 अप्रैल। एकदम इजी था ये तो, आप लोग सभी बोल ही पा दिया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऊपर ध्यान दो, 3 क्वेश्चन करेंगे इस रिलेटेड। आप लोग अगर डायग्राम ड्रॉ किए हो तो इसका आंसर आप लोग खुद ही दे सकते हो। प्लीज इसका आंसर बोलो। व्हेन इज कम्युनिकेशन of acceptance, when is communication of acceptance, when is communication of acceptance completed as second offerer? When communication of acceptance, कब communication of acceptance against offerer? Please answer the blow. Hmm. 9th April, 9th April। लास्ट क्वेश्चन आज का, इसी के साथ साथ हम लोग का क्लास 3 का पार्ट 3 खत्म हो जाएगा। प्लीज क्वेश्चन देखो, when is communication of acceptance completed as again the acceptor, that is by which can acceptor revoke the acceptance?
प्लीज इसका आंसर दो, कौन सा होगा? प्लीज इसका आंसर दो। ये 3 क्वेश्चन का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग का कितना नॉलेज है वो डायग्राम से वो यहाँ पे पता चलता है। इसलिए मैंने 3 क्वेश्चन बनाया है। इसका होगा 14 अप्रैल। इसका होगा 14 अप्रैल। तो एक बार जस्ट रिविजन कर लेते हैं। रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। बोला सर, ऑफर रिवोक तब होता है, तब तक होता है जब तक ऑफर ही एक्सेप्टेंस ना दे दे। अगर एक बार दे दिया तो नहीं हो पाएगा। और एक्सेप्टर का जो एक्सेप्टेंस है वो तब तक रिवोक कर सकता है जब तक ऑफरर का हाथ में वो एक्सेप्टेंस ना पहुंचे। अगर पहुंच गया, उसके नॉलेज में आ गया, तो आप इसको रिवोक नहीं कर सकते। क्लियर? हमने अच्छे से आप लोगों को समझाया है, नोट भी दिखा दिया, और आप लोग का ये पूरा बुक्स है, यहाँ पे भी वही चीज लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो, रिवोकेशन, प्रपोजल, एक्सेप्ट, ये आपका जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट है वहां से लिया हुआ है। सेक्शन 4, provide a communication acceptance but as against the proposer when is put into the course of transmission to him as out of the power of acceptor and against the acceptor when it has come to knowledge the proposition। ये सारा का सारा चीज हम ऑलरेडी पढ़ा दिया। ये सारा का सारा चीज हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है। सेक्शन 4 आपको यही बता रहा है that the communication of actives देखो, communication of an acceptance is complete। प्रोपोजर के केस में जब तक वो ट्रांसमिशन, प्रोपोजर कौन है? ऑफरर। प्रोपोजर कौन है? ऑफरर। when it is the put into the course, जब तक वो acceptance ना, acceptance दे के नहीं दे, जैसे when it is put in the course of transmission to him, मतलब जब तक, मतलब मैंने प्रोपोजल, मैंने ऑफर किया, ठीक है, जो ऑफरर है वो क्या ऑफरर अपना ऑफर को तब तक रिवोक कर सकता है जब तक ऑफरी, मतलब एक्सेप्टेड, वो क्या करे, कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन में ना डाले, मतलब पोस्ट ऑफिस, तब तक वो एक्सेप्टेंस ऑफरर का ऑफर कैंसिल कर सकता है। एक्सेप्टेड जब तक ऑफरर का नॉलेज में ना आए, जब तक ऑफरर का नॉलेज में, यही हम सिखाए सेक्शन 4 में। ये सेक्शन 4 था। वो एग्जाम्पल देखो, ये रिवोक इज प्रपोजल बाय टेलीग्राम, मैंने टेलीग्राम का ड्रॉ भी करके आप लोगों को दिखा दिया। सारा हो गया, मैं जस्ट एक बार थ्रू आउट गो थ्रू कर रहा हूँ। टेलीग्राम, पोस्टेड टेलीग्राम एंड रिवोकेशन इज कंप्लीट अगेंस्ट ए, ठीक है, एंड बी, उसके टेलीग्राम जब डिस्पैच हो जाएगा तो बी एंड व्हेन बी रिसीव इट, ओके। A revocation of offer, proposal may be revoked at any time before the communication of acceptance complaint against the, वही लिखा हुआ है, the sent by post to his BV, ये सारा ही लिखा हुआ है, सारा ऑलरेडी हो चुका है। सेक्शन 5 प्रोवाइड एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम, वही चीज अब फिर लिखा हुआ है, फिर इसका यही सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आज यही तक आप लोग का क्लास 3 खत्म होता है और इसका पार्ट 3 खत्म होता है। ये जो थर्ड क्लास का, ये जो थर्ड क्लास है, ये थर्ड क्लास आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट 1 जो कंसिडरेशन एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, पार्ट 2 प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, पार्ट 3 रिवोकेशन है। ये 3 पार्ट में खत्म किया और तीनों को हम छोटा करके कर दिया। थैंक यू एवरीवन, प्लीज आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और भी हम आप लोग का अच्छा अच्छा क्लास देने के लिए ट्राई करूंगा। थैंक यू एवरीवन।